नमस्कार। अखिल भारतीय असाटी वैश्य परिचय वेबसाइट में आप सभी का स्वागत है। समाज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलते रहें। वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें ताकि टेलीफोन पता एवं अविवाहितों की डायरेक्टरी वेबसाइट से बन सके। सामाजिक समाचार एवं वीडियो मेल आईडी पर भेजें एवं फोन पर हमें बताएं। तो असाटी क्लासेस के शाइनिंग स्टार्स प्रोग्राम में आज मेरे साथ हैं मेरे ही एक्स स्टूडेंट आदित्य असाटी। आदित्य असाटी, हाँ हेलो आदित्य असाटी, आपका स्वागत है इसमें। आज आदित्य हम आपसे बात करने वाले हैं, कुछ आपसे जानकारी लेने वाले हैं, आपकी उपलब्धियों के बारे में भी एक्चुअल में जानना चाहते हैं और आपकी उपलब्धियों के बेसिस पर एक्चुअल में हम दूसरे बच्चों को भी चाहते हैं कि वो भी एक्चुअल में आपसे कुछ आपको फॉलो करते हुए कुछ ऊंचाइयों पर पहुंचे। तो आदित्य थोड़े छोटे छोटे से मेरे क्वेश्चंस हैं, उनको भी बताइएगा और आप अपनी भी बात में आप जैसा रहे बताइएगा मुझे। तो आदित्य, मैं सबसे पहले थोड़ा सा ये चाह रहा था कि आप अपने फादर के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दें। ओके, सबसे पहले तो थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आई थिंक इससे अवेयरनेस और बढ़ेगी एंड काफ़ी फ़ायदा होगा उससे। तो थैंक यू फॉर सच इनिशिएटिव एंड डेफिनेटली। सो मेरे फादर का नाम मिस्टर राम स्वरूप असाटी है और वो उन्होंने बीए इन इकोनॉमिक्स किया है। ही इज़ लेक्चरर हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल टीचर हैं और स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है। अच्छा अच्छा जी। और थोड़ा माता जी के बारे में बताइए। जी, मेरी माता जी का नाम मिसेस उषा असाटी है। उन्होंने एमए इन ज्योग्राफी किया है एंड उनका शुरू से ही एजुकेशन के प्रति वो रहा है, इंक्लिनेशन रहा है। तो वो स्कूल में एक डायरेक्टर है, लिटिल ड्रॉप पब्लिक स्कूल है और उसमें वो एक डायरेक्टर के तौर पे काम हैं, कार्यरत हैं। ये क्या नाम बताया स्कूल का? लिटिल ड्रॉप्स पब्लिक स्कूल, हटा। अच्छा, दमोह के आगे हटा में। जी। तो ये स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है? हाँ जी, ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है और ये मम्मी ही पूरा देखती हैं, कार्य पूरा संभालती हैं, कार्यभार वही मैनेज और करती है? वही मैनेज करती हैं। जी, वेरी गुड। और लगभग आदित्य अप्रोक्स यदि मैं पूछूं, लगभग कितने बच्चे होंगे उनके पास में स्कूल में? लगभग इस समय 600 से 700 बच्चे होंगे, स्ट्रेंथ होगी स्कूल की। और हमेशा से मम्मी का रहा है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा और अच्छे वैल्यूज़ देने हैं और उसी के डायरेक्शन से वो आगे चल रही हैं और संस्था काफ़ी अच्छी चल रही है। नहीं, ये तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ कहलाती है आउटसाइड में इतने सारे बच्चों का। जी जी। अच्छा। और हाँ बोलो आदित्य। जी, और हटा जैसे क्षेत्र में एक अच्छा स्कूल इंग्लिश मीडियम जो हो, वो हमेशा फ़ायदेमंद होगा वहाँ की जनता के लिए। अच्छा अच्छा। जी आदित्य, और थोड़ा सा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे मुझे? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1990। 5 अप्रैल 1990। 1990। 90 जी। ओके ओके। और प्लेस ऑफ बर्थ? प्लेस ऑफ बर्थ मेरा जबलपुर है। और टाइम पता है आपको? अराउंड 4:50 AM टाइम है बर्थ का। सवेरे 4:50 का? जी। अरे वाह, शुभ मुहूर्त में आप इस दुनिया में आए। वेरी गुड। अच्छा आदित्य, जो थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आप वो हटा जैसे क्षेत्र से होते हुए इतनी अच्छी पोजीशंस पर पहुंचे हैं, तो उसमें कैसा आपका ये अप्रोच बना, किस तरीके से आपका बेसिक क्वालिफिकेशंस या आगे का 11th 12th
फिर उसके बाद में कौन सा आपका क्वालिफिकेशंस, किस कॉलेज से आप पढ़े, थोड़ा सा उसको हाईलाइट कीजिएगा। जी, सो सबसे पहले तो बोलूँगा कि हमारी जो फैमिली थी, वो मम्मी हुए, पापा हुए और बाकी फैमिली जो है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, वो अवेयरनेस लाए और उसके उसके चलते ही मैं मेरा रुख जो है और मेरे को डायरेक्शन मिला पढ़ने का टुवर्ड्स मतलब और पढ़ने का आगे और मैंने इसको भी परस्यू किया। फिर मैंने क्लास 8 तक हटा में ही पढ़ाई की, महर्षि विद्या मंदिर। देन मैं जबलपुर में सेंट अलोयसियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद सर आपने ही पढ़ाया है मुझे फिज़िक्स, जिसकी वजह से मुझे इंटरेस्ट आया फिज़िक्स की तरफ। तो वहाँ से फिर मैंने बिट साइड दिया, वहाँ से बिट्स गया। वहाँ पे मुझे ऑप्शन मिला कि मैं डायरेक्ट बीई कर सकता हूँ, प्लस मैं या तो एमएससी इन सम सब्जेक्ट कर सकता हूँ। तो सिंस आपने पढ़ाया और काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, उसकी वजह से मेरे को फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट आ गया। फिर मैंने वहाँ पे एमएससी फिज़िक्स लिया, प्लस बीई मैकेनिकल भी लिया। सो ये डुअल डिग्री वहाँ पे कोर्स होता है, जो 5 ईयर में आप कर सकते हो। तो आपको 2 डिग्री मिलती है इन 5 ईयर्स। फिर मैं अब इसलिए एमएससी ऑनर्स फिज़िक्स एंड बीई ऑनर्स मैकेनिकल हूँ। तो तो थैंक यू सर आपके फॉर में दैट क्या रहता है, इंटरेस्ट। बहुत कई जानकारियां मुझे तो रहती है, पर इंटरव्यू का एक्चुअली में मेरा पूछने का तात्पर्य ये रहता है कि जो बाकी लोग हैं उन्हें भी थोड़ा जी, जी। जानकारी हो आपके बारे में, किस जी, तरीके से आपने अपने एक घर से निकल कर और अपनी मंजिल को पाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, उसके बारे में उनको जी, जानकारी मिले और उस जी, तरीके से वो भी उस रास्ते पर चलें। क्योंकि क्या जी, है, रास्ता तो कोई भी बना देता है, बन जाता है, लेकिन उस जी, पर रास्ते पे चलना जो रहता है, वो चलने जी, वाले की मेहनत बहुत डिपेंड करती है। यदि चलने वाले की में ही दम नहीं है तो कैसे वो होगा। तो ऐसे सपोर्टिंग हैंड तो बहुत हो जाते हैं, मेन बात जी, होती है मेन कि चलने वाले उसमें कितनी दम है। तो आदित्य, जी, बहुत अच्छा लगा कि इसके बाद आपने बिट्स पिलानी से यूनिवर्सिटी से किया, ड्यूल डिग्री की, जी, आपका बीटेक मैकेनिकल से प्लस क्या एमएससी फिजिक्स से, है जी, ना? जी। अच्छा, उसके बाद क्या हो, आपने जो था नेक्स्ट जो आपका स्टेप था, क्या आपने आगे और एजुकेशन के लिए गेट वगैरह नहीं दिया क्या? जी, सो उसके बाद मैं सोच रहा था जब वाइल मैं कॉलेज में था, तो फिर मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए? क्या मुझे एमटेक करना चाहिए? क्या मुझे एमबीए करना चाहिए? या मुझे वर्क करके थोड़ा एक्सपीरियंस लेके इंडस्ट्री में कुछ सोचना चाहिए कि आखिर में व्हाट शुड बी माय डायरेक्शन? मेरा डायरेक्शन आगे क्या होना चाहिए करियर में, लाइफ में, मुझे क्या चाहिए? सो ये क्लैरिटी थोड़ा मुझे चाहिए थी। हालाँकि मैंने गेट दिया था लास्ट ईयर कॉलेज में एंड आई गॉट अ गुड स्कोर। मुझे रैंक आया था कुछ 723। फिर क्या रैंक बट एट बताया? दैट क्या रैंक बताया? 700? एआईआर 723 AIR 720? 3। ये तो बहुत हाई रैंक होती है गेट में। इसमें जी, तो आपको बहुत आराम से किसी भी आईआईटी में आपको एमटेक बहुत आसानी से मिल जाता। हाँ जी, उस टाइम मुझे आईआईटी पवई में, आईआईटी मुंबई में मिल रहा था एमटेक करने। बट मैंने सोचा कि अ, थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं, थोड़ा इंडस्ट्री में देखते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है एंड उससे खुद को भी एक डायरेक्शन मिलेगा। इसलिए मैंने फिर उस टाइम एमटेक नहीं किया और ना एमबीए किया उस टाइम, बट मैंने फिर एक कंपनी जॉइन की, फिएट क्राइसल ऑटोमोबाइल्स, बिकॉज़ मुझे थोड़ा ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट था एंड मुझे उस टाइम थोड़ा टाइम एक्सपीरियंस लेना था ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो फिर मैंने फिएट क्राइसल ऑटोमोबाइल पुणे में जॉब किया फॉर अराउंड 5.8 इयर्स। अच्छा, अच्छा। तो ये जो जी, आपका गेट का रहता है वो लगभग 2 साल के लिए कुछ वैलिड रहता है, तो जी, आपने सेफ्टी पर्पज से उसको सेफ रखा और साथ में जी, जॉब को ज्वाइन किया, है ना? जी, फिर बाद में क्या हुआ, जॉब का इंटरेस्ट बना और साथ में आपका पैरेलल में एमबीए करने के लिए इंटरेस्ट बना, तो फिर आपने जी, उसको छोड़ दिया और जी, पैरेलल में आप क्या करते गए, जॉब भी करते गए और साथ में एमबीए के लिए प्रिपरेशन भी करते गए। जी, जी, अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, वहां पर जैसे आपने जॉब किया फिएट में जैसे आप बता रहे हैं, तो जी। कोई ऐसी आपकी उपलब्धि जो आपने कुछ अलग हटके हो, कुछ जैसे कुछ कार के डिजाइन से रिलेटेड या कुछ ऐसा आपका? जी, तो मेरा डिपार्टमेंट जो था जिसमें मैं काम करता था वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट से काफ़ी करीब था और हम लोग का काम था कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट को बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड हम क्या बेटर कर सकते हैं, तो यही सब हमारा काम था।
एंड मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे कार को पूरा अंदर से देखने की और उसको समझने की। देन मैंने इसके बाद एक पेटेंट फाइल किया था, आई मीन ट्राई किया था, जिसमें कार का कार में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व किया जाए, और जैसे जो कांच मिरर्स होते हैं, तो मिरर को हम कैसे यूज़ बेटर कर सकते हैं ताकि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो, बिकॉज एक्सीडेंट से साल दर साल काफ़ी डेथ्स होती हैं, तो उसको रोकने के लिए एक पेटेंट आइडिया फाइल किया था। कोई कार डिजाइन करने का मौका नहीं मिला? कार डिज़ाइन करने का मौका एक तरह से मिला है जब किया है, तो जैसे जीप रैंगलर इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी काफ़ी बोलबाला है, काफ़ी अभी ट्रेंड में है, एंड क्लीन एनर्जी की तरफ जो पूरा जा रहा है वर्ल्ड, तो उस पे मैंने जीप रैंगलर इलेक्ट्रिक का डिज़ाइन में थोड़ा एक्सपीरियंस मिला मुझे। अच्छा, उसके बाद में जॉब के बाद में फिर आपने फिलहाल जो है अभी कौन सा एग्जाम निकाला और अभी आप प्रेजेंट पे क्या कर रहे हैं? तो जब मैं जॉब कर रहा था तो जैसे आपने बताया कि गेट मैंने रखा था कि अगर मुझे लगेगा आफ्टर 2 इयर्स ऑल्सो कि मुझे टेक्निकल साइड ही जाना है, तो मैं गेट के थ्रू अप्लाई करूंगा और चला जाऊंगा। बट जैसे मैं जॉब कर रहा था मुझे समझ आया कि जो बिजनेस साइड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड फिर मुझे इंटरेस्ट उस तरफ आया, एंड फिर मैंने जीमैट के लिए प्रिपरेशन की। और बिकॉज उससे क्या होता है कि यू कैन आप बाहर भी जा सकते हैं, बाहर के एमबीए कॉलेजेस जीमैट को एक्सेप्ट करते हैं स्कोर को, और इंडियन कॉलेजेस भी हैं जैसे आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, या फिर एक्सेलराई, या और भी कॉलेजेस जो हैं जैसे एसपी जैन हैं, तो सारे एमबीए कॉलेज भी जीमेट स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं और उसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो फिर मैंने जीमेट के लिए प्रिपरेशन की और फिर मेरा अच्छा स्कोर आ गया, एंड देन मैं अभी आई एम। आपको रोक रहा हूँ, ये जी, जीमेट का थोड़ा फुल फॉर्म बताइए। इसका है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जीमेट। अच्छा, ये मैनेजमेंट के लिए पर्टिकुलर जी, पर्टिकुलरली जीमेट जो है ग्लोबल सही मैनेजमेंट के लिए। रहता है, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के जो कॉलेजेस होते हैं सब जी, कवर करता है। या जी मतलब हाँ, ये सबको कैट कवर करता और है। जीमैट और ये जेड, इनमें ये क्या डिफरेंस आता है? तो कैट, जैट और जीमेट में डिफरेंस ये है कि जो कैट और जैट है वो इंडियन कॉलेजेस बस के लिए है, जैट जो है एक्सेलराई के लिए है, और कैट बाकी जो इंडियन कॉलेजेस है जैसे कि एफएमएस हुआ, फिर आईएम एबीसी हुआ और एसपी जैन हुआ, ये सारे कॉलेजेस के लिए कैट होता है, जो कि 2 ईयर एमबीए जो होता है उनके लिए होता है। फिर जो जीमैट होता है वो बाहर के कॉलेजेस के लिए है, 2 ईयर एमबीए का, प्लस बाकी अगर 1 साल 1 ईयर एमबीए भी होते हैं उनके लिए भी होता है। और इंडियन कॉलेजेस में जो 5 ईयर के ऊपर होता है एमबीए, 1 ईयर एमबीए जो होता है फुल रेसिडेंशियल, उनके लिए भी जीमेट एक्सेप्टेबल होता है, तो वो उनके लिए होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो अभी आपने कहाँ एडमिशन लिया हुआ है? मैंने अभी आईएम कलकत्ता में एडमिशन लिया है, तो मैं यहाँ पे एमबीए कर रहा हूँ। तो आपको तो पूरा फॉरेन में सब अच्छे कॉलेजेस मिल सकते थे, तो फिर जी आपने यहाँ पर आईएम कोलकाता में ही एडमिशन क्यों लिया? कोलकाता की रैंक क्या बहुत अच्छी है क्या? हाँ, आईएम कलकत्ता इस समय इंडिया में रैंक इसका सेकंड है, एंड वर्ल्ड में इसका भी रैंक 42 हो गया है, अंडर 50 आ गया है आई एम कलकत्ता, अलॉन्ग विद आई एम अहमदाबाद जो शायद 47 है इस टाइम पे। तो वहाँ भी अच्छा कॉलेज, इंडियन कॉलेजेस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि आईएसबी है एक, और ए बी और सी, अहमदाबाद, बैंगलोर और कलकत्ता, तो ये सभी कॉलेज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी वर्ल्ड लेवल पे भी। तो जब मैं डिसाइड कर रहा था तो मैं बाहर का भी सोच रहा था कि बाहर के कॉलेजेस वो कर रहा था एनालाइज, एंड इंडियन कॉलेजेस में भी। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मैं समझा कि एक तो इंडिया में भी आप मैं पढ़ा हूँ, सब कुछ किया है, तो मुझे कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। हम लोग इतना पढ़ चुके हैं तो आगे जाके शायद एंटरप्रेन्योर बन के मोर जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इंडिया में रह के और अच्छा वर्क करके हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं इंडिया में ही, जो कि इंडिया के लिए अच्छा होगा। और सभी कुछ यहाँ पे भी मिल रहा है जो बाहर मिल रहा था, विद सभी कुछ, तो एक्सपीरियंस और रोल्स वगैरह भी। सो देन आई वेंट फॉर आई एम कैलकाटा इंडियन कॉलेज, और फिर आई एम कैलकाटा। वैसे क्या आदित्य, मुझे तो थोड़ी जानकारी सब है, पर चूंकि जी इंटरव्यू के थ्रू क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी जी एक्चुअली में आपके इंटरव्यू को देखेंगे, तो उनको जी एक्चुअली में जानकारी पूरी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे ही एक्चुअली में चाह रहा था कि ये बातें आए सामने। मैं जी जानता जी हूँ कि एक्चुअली में जो आप जिस कॉलेज में, वो बहुत मामूली कॉलेज नहीं है, इसलिए लोगों की जी ख्वाहिशें होती कि आईआईएम कोलकाता में उनको किसी तरीके से एडमिशन मिल जाए, और जो जी रिकॉर्ड है आईआईएम कोलकाता का
वहां से निकलने के बाद में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में जो सीईओ वगैरह बनते हैं वो सब वहीं से बनते हैं। मेरी खुद की बेटी जो है एक्चुअली में इस वक्त जो एक्चुअली में जॉब कर रही सॉफ्टवेयर कंपनी में, उनके जो ग्रुप लीडर है जो वो एक्चुअली में IIM कोलकाता से ही एक्चुअली में है, तो बॉस है वो और काफी हाई रैंक पर है। तो मुझे तो वो पूरी जानकारी है कि इसके जी बाद एक्चुअली में बच्चों को क्या जबरदस्त बेनिफिट मिलता है, पर फिर भी मैं चाह रहा था कि ये सब बातें आप बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो लोग जानते हैं, जो लोग गूगल पे यदि उसको पूरा करें तब उनको पता चलेगा कि आप एक्चुअली में कहाँ पर हैं। और वैसे मेरे ख्याल से इस वक्त मैं आपसे जो इंटरव्यू ले रहा हूँ वो इस वक्त आप IIM कोलकाता की ही हॉस्टल से आप इंटरव्यू जी ले, जी जी। है ना? इस वक्त मैं एम कलकत्ता के अपने रूम में हूँ। हाँ जी, आप मैं यहीं से ले रहा हूँ। तो थैंक यू। एक्चुअली मैंने एक सीरीज चालू की हुई है जिसमें मैं ये सबको चाहता हूँ बच्चों को गाइड करने के लिए कि उनको एक गाइडेंस मिलता रहे ऐसे लोगों से और उस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन को करें। डिफरेंट जी डिफरेंट फील्ड्स के जो टॉपर्स हैं उनके पास में उनके इंटरव्यूज के थ्रू बच्चों को ये नॉलेज देना चाह रहा हूँ, इसलिए फिर मैंने आपको भी बोला कि आप भी मुझे इंटरव्यू दीजिए। जी, थैंक यू। अच्छा, थैंक आज यू सर। मैं थोड़ा सा एक और चीज जानना कि ये पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ जी और है क्या विशेष उपलब्धियां, कुछ आप कुछ करते हो कि केवल पढ़ाई भर है? नहीं, मुझे ट्रैवलिंग का शौक है और मुझे ट्रैकिंग का भी काफ़ी शौक है। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि पढ़ाई और इसके बीच में एक बैलेंस बना रहे लाइफ के बीच में। तो मैं रेगुलर इंटरवल पे घूमने चला जाता हूँ, ट्रैकिंग पे चला जाता हूँ। तो नेचर के काफ़ी क्लोज हो जाते हो आप उससे। देन गेम्स में मैं चेस खेलता हूँ, स्नूकर खेलता हूँ एंड टीटी खेलता हूँ, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो मैं ट्राई करता हूँ कि एक बैलेंस बना रहे और इससे मतलब माइंड भी फ्रेश होता है और हेल्थ भी बनी रहती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि जो लोग एक्चुअली में थोड़ा सा ये फिजिकल वर्क पे थोड़ा ये जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, मैंने इनको बहुत ऊंचाइयों पे जाते हुए देखा है, क्योंकि पता नहीं क्या बड़ा रिलेशन है, मेरा भी एक्सपीरियंस यही है। जी, अच्छा, डिटर्मिनेशन और काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, पेशेंस सीखने मिलता है गेम से। सो इट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा आदित्य, अपने फादर का जो एक्चुअल में होम एड्रेस है वो मुझे बताएंगे? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर? जो आपके फादर हैं उनका होम एड्रेस। ओके। तो ऐसे होम एड्रेस हमारा हटा का है, जो है हाउस नंबर 1/163, गौरी शंकर वार्ड, हटा, दमोह 470775। पिन नंबर, है ना? जी जी। और आपका मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर क्या है? जी, मेरा मोबाइल नंबर है 8806922446। अच्छा, जी एक्चुअली मैं आदित्य मैं ये इसलिए ले रहा हूँ कि कभी कोई बच्चे यदि आपसे चाहे कुछ गाइडेंस तो आपको जी, कांटेक्ट कर सके, थोड़ा उनको आप गाइड कर सके अपने ऑफ टाइम पर, है ना? आपका डेफिनेटली। मालूम है कि स्टडी का शेड्यूल बहुत टाइट है, और जी, पर फिर भी बहुत मुश्किल से तो इंटरव्यू के लिए टाइम निकला, नहीं तो अदरवाइज क्लासेस जो है इस वक्त बहुत हैवी जी। क्लासेस चलती हैं। कितनी घंटे क्लासेस चलती हैं? लगभग एमबीए का शेड्यूल तो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है और लगभग सुबह 8:30-9 से क्लासेस चालू हो जाती हैं ऑन एन एवरेज, और लगभग 5 बजे तक चलती हैं। देन प्रोजेक्ट वर्क रहता है एंड असाइनमेंट्स रहते हैं। सो पूरा डे पैक्ड रहता है, हेक्टिक रहता है काफ़ी। तो 24 आवर्स में से कितना टाइम एक्चुअली में इसमें ही चला जाता है पूरा? लगभग अगर आप सभी कुछ देखेंगे तो लगभग 12 to 15 आवर्स तो इसी में जाता है। बट इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि आप काफ़ी कुछ सीखते हैं इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इट्स वर्थ इट। ओके। मतलब आप एमबीए में एचआर से लेके फाइनेंस से लेके ऑपरेशन, देन आईटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, सभी कुछ आप सीखते हैं। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लर्निंग है और उसके लिए बहुत एफर्ट भी चाहिए है। और आदित्य, यदि मैं थोड़ा सा चाह रहा था जो आपके कुछ आप कितने ब्रदर कितने सिस्टर? जी, तो हमारा घर काफ़ी अच्छा है, हम लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं एक दूसरे को। सो मेरे मम्मी साइड मेरे
सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ असाटी, नहीं जो कि रियल ब्रदर जी रियल सिस्टर कितने हैं? हम लोग 2 रियल ब्रदर हैं, मतलब मैं और मेरे बड़े भाई हैं उदित असाटी। वो मेरे बड़े भाई हैं, वो बार्कलेज में इस टाइम जॉब कर रहे हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट। अरे वाह, वेरी गुड। जी, और उन्होंने भी एमबीए किया एक्सएलआरआई से, अरे वाह, वेरी गुड। और बीटेक उन्होंने आईटी से किया है फ्रॉम वीआईटी कॉलेज। मतलब आपने उनको फॉलो किया है। जी, वो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं, हम्म। काफ़ी गाइड किया उन्होंने, सपोर्ट किया है। ऐसा तो एंड नहीं, ऐसा तो नहीं सुंदर पिचाई जो थे वो थे? सुंदर पिचाई, हाँ भैया है। इसी रास्ते पे चल रहे हो सब लोग, मैं देख रहा हूँ। हाँ, बढ़िया सुंदर है। पिचाई मीन्स जी। हाँ बताएं, देन बता रहे थे आप। देन मेरे मम्मी साइड आनंद असाटी हैं, उनके सुपुत्र हैं सिद्धार्थ असाटी, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं। और वो भी काफ़ी अच्छा वो प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। एंड फिर यश असाटी हैं, वो आईआईटी रुड़की में हैं, वो वहाँ से बीटेक कर रहे हैं। एंड देन यशस्वी असाटी हैं, वो मेरी सिस्टर हैं, वो कज़न सिस्टर बट हम सिस्टर मानते हैं उनको। और वो भी अभी जॉब कर रही हैं आईटी में। देन देन मेरे पापा साइड हम लोग सिबलिंग्स हैं, तो लगभग हम लोग 7-8 सिबलिंग्स वहाँ भी हैं, कजन्स हैं, तो हमारी फैमिली ये है। अरे वाह, वेरी गुड। जी, बहुत अच्छा। आप वहाँ लोग। पे हमारे दादा साइड भी, पापा साइड भी अभी हमारे बड़े चाचा का जो सुपुत्र हैं अंशुल असाटी, वो भी एनआईटी वारंगल से हैं, और उन्होंने वहाँ से ये किया है, एमसीए किया है आईटी में। अरे वाह, वेरी गुड। जी चलिए, आपके अंशुल असाटी जो हैं उनका भी हम इंटरव्यू लेंगे। गांव जी से चलकर यदि इतने दूर यदि वो निकल के हाँ जी, उसने भी बहुत मेहनत की है। आई एम सॉरी, वो एनआईटी सूरतकल से, तो एनआईटी सूरतकल से है वो, और उन्होंने बहुत मेहनत की है, और वहाँ से उन्होंने एमसीए की आईटी में, तो जस्ट पास आउट है, तो काफ़ी मेहनत की उसने, फ्रॉम वेरी स्मॉल प्लेस, काफ़ी अच्छा किया उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। आगे जी तौर पे आपका कोई ऐसा फ्यूचर में कोई बड़ा प्लान? अभी तो सब वर्किंग प्रोग्रेस है, तो अभी सीख रहा हूँ, लेकिन आगे प्लान यही है कि इतने एम्पावर्ड हैं अभी, तो आगे जाके देश के लिए कुछ अच्छा करें, समाज के लिए अच्छा करें, और जॉब्स ज़्यादा क्रिएट करें हम लोग। मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा खुद का कुछ बिजनेस हो, ताकि मैं खुद भी करूँ, बट जॉब्स क्रिएट करूँ इंडिया के लिए, एंड देश के उन्नति में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। पर आदित्य क्या है कि अब इतना ज्यादा अचीवमेंट करते 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 अभी जो मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि अब एक सही टाइम पर मैरिज का भी रहता है, वो भी अब अपना टाइम पर कर लेना चाहिए। तो अब ऐसा ना जी हो कि तुम बस जिंदगी में बस पढ़ते रह जाओ और बहुत ऊंचाई, ऐसा नहीं। बाकी सब चीजों का भी बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो जी बिल्कुल। तो यही है कि भाई अब ठीक है, ये एमबीए वगैरह अपना कंप्लीट करने के बाद बाकी जो और भी चाहिए छूना है वो छूते रहना, साथ साथ जी पैरेलल में अपनी ये सब लाइफ भी चालू करो, है ना? जी बिल्कुल और सर। यदि कुछ बच्चे ऐसे हों जो असाटी समाज के बच्चे हों या दूसरे हों, और जो कभी आप गाइडेंस चाहते हो कि आदित्य भैया कुछ गाइडेंस ले लें इस जी तरीके से, तो मैंने इसलिए वो मोबाइल नंबर आपसे बुलवाया है। कभी ऐसा हो जाए और बाय द वे फोन आ जाए और फोन ना अटेंड कर पाओ, तो यदि मान लो बच्चे यदि व्हाट्सएप पर अपना कुछ क्वेश्चन पूछें, तो जी मतलब अपने लिए तो क्या है कि आदित्य सब लोग जीते हैं, बहुत लोग जीते जी हैं, जी लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों के लिए करते हैं, मैं तो जी उनको बहुत अच्छा मानता हूँ। तो मैं तो यही गाइडेंस हमेशा गाइड करूंगा अपने सभी स्टूडेंट्स को कि आप अपनी लाइफ का कुछ पार्ट जो है वो जरूर दूसरों को दीजिए, दूसरों को बढ़ने में दीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, क्योंकि किसी की लाइफ यदि बनती है, इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता है, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। तो थोड़ा सा उस बिल्कुल चीज सर। पर भी सब आप ध्यान दीजिए। आगे आप लोग भी ऊंचाइयों पर यदि जाएं तो बाकी लोग का भी ध्यान रखें, और थोड़ा बहुत जी मेरा भी ध्यान रख लेना। सर, आप हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, आपका आशीर्वाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और डेफिनेटली सर, आपसे ही इंस्पिरेशन है। आप हमेशा एज अ टीचर तो हमेशा दूसरों के लिए ही जीता है, मोमबत्ती की तरह है, खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। और मेरे घर में भी मम्मी पापा सभी एजुकेशन से हैं, तो उनका तो हमेशा रहा है कि समाज को दो, बच्चों को दो। तो डेफिनेटली आप लोग से ही इंस्पिरेशन मिलती है, एंड डेफिनेटली कोई भी मुझे कॉल करेगा या व्हाट्सएप करेगा, आई डेफिनेटली हेल्प हिम और हर,
उनको पक्का हेल्प करूंगा, इनको गाइड करूंगा। डेफिनेट होपफुली हेल्प होगी मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया, बहुत आदित्य, बहुत खुशी हुई बात जी। करके, बहुत एक अच्छा इंटरव्यू दिया। हालांकि इस इंटरव्यू को लेते समय यहाँ पर पास में दुर्गा जी रखी हुई हैं, और चूंकि उनके विसर्जन का समय तो ढोल भी बज रहा था, तो जी। उस दौरान एक्चुअली में इंटरव्यू हुआ है। बहुत जी। बढ़िया है। हम मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं हैं, जीवन में आप इतनी ऊंचाइयों पर जाएं और काफी दूसरों की भी मदद करें, उनको भी आगे आने में बहुत मदद करें। ऐसा जी। आपका बिल्कुल आपको मिले ईश्वर की तरफ से। ठीक है थैंक यू आदित्य? सर। थैंक यू सर। ओके ओके आदित्य।